चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, ठीक है चेतना, गुड। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि ये क्लास 9th के लिए है, जो आपकी क्लासेस आज से लगने वाली हैं। और कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं ना, मैथ्स पढ़ने वाले हैं। यस मैम। ठीक है, गुड। अब ये जो यस आपकी मैम। क्लास ये किसके द्वारा लगाई जा रही है? ये अवंती के द्वारा लगाई जा रही है, सभी को पता है। और जो ये आपकी यस क्लासेस है उसका एक नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? नींव। नींव मतलब किसी नीव। चीज का बेस बनाना। ठीक है, मतलब कि ये आपकी क्लासेस इसलिए लगाई जा रही है कि आपका जो बेस हो वो मजबूत हो सके, ताकि आप आगे जितने भी जो आपकी पढ़ाई होगी मैथ्स से रिलेटेड है तो मैथ्स में आप अच्छा कर सके। ठीक है, और एक चीज मैं सबसे बोलना चाहूंगी, कोई भी ना माइक ऑन ना करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे आप माइक ऑन करते हो ना, फिर मेरी आवाज ढंग से आएगी नहीं आपके पास। ठीक है, माइक बंद करना, जब तक मैं ना बोलूं माइक ऑन नहीं करना, और जब तक मैं आपको जो चीजें समझा रही हूँ ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया हमें। अब हमारी नीव क्लासेस हैं क्या, तो क्या चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं हम यहाँ पे? तो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे मैथ्स के जो आपको पता होने चाहिए मैथ्स को समझने के लिए। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे कि आप आने वाली क्लासेस में या अपनी 9th क्लास में वो जितने भी चीजें आपने सीखी है वो उसे यूज कर सके और मैथ्स को और अच्छे से हल कर पाए। ठीक है, दूसरा, क्यों लगाई जा रही क्लासेस? आपको ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए। ये सभी को पता है, जब से कोविड आया ना तब से क्या हो रहा है, तब से हम सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी हम ऑनलाइन चीजें ही ज्यादा करेंगे। तो इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लास लग गई है, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके हम कैसे यूज करते हैं। दूसरा, मैथ का, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए। अब दैनिक जीवन में मैथ्स का यूज कैसे होगा? हर जगह होता है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और आपसे बोला कि बाजार से सब्जी लेके आओ। आपने क्या किया? आप 60 रुपए की सब्जी ले आए और कितने रुपए आपको वापस मिले? 40 रुपए। अब आपको ये पता कैसे चला? जब तक अगर आपको मैथ्स ही नहीं आती होगी, काउंटिंग नहीं आती होगी, प्लस माइनस नहीं आते होंगे, तो आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो दैनिक जीवन में गणित का उपयोग के लिए। ठीक है, मैथ्स में रुचि बनाने के लिए। अब रुचि बनाने का क्या मतलब है कि मुझे भी ये पता है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना उनको गणित सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन हमारे भी कुछ ऐसे टीचर्स हुआ करते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसलिए मुझे भी मैथ्स अच्छा लगने लग गया। और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों को भी मैथ्स अच्छा लगे। ठीक है, अब कैसे लगाई जा रही है आपकी क्लास? गूगल मीट के थ्रू। हफ्ते में 3 दिन ही लगेंगी आपकी क्लास। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक एक दिन छोड़ के लगने वाली। ठीक है, समय सारणी नोट कर लीजिए। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 8:30 से 9:30 तक आपकी क्लासेस लगने वाली है। ठीक है, कोई भी बच्चा भूलना मत, यही टाइमिंग रहेगी आपकी 8:30 से 9:30। मंगलवार, फिर एक दिन छोड़ के गुरुवार, फिर एक दिन छोड़ के शनिवार। ठीक है, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। ठीक है, मेरे बारे में तो पता होना चाहिए आपको। तो मेरा नाम है कविता पांडे। ठीक है, और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या किया मैंने, कहाँ तक पढ़ाई करी है? बीएससी बीएड किया हुआ है, और पिछले 4 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो, अब आता है आपको गूगल मीट ऐप को कैसे यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो हम क्लासेस कैसे लेंगे। तो सबसे पहला आपको ना अपने फोन की स्क्रीन में ऐसे वर्ग के आकार का ना स्क्वायर के शेप पे ऐसे दिख रहा होगा सबसे कोने में इधर, उस पर क्लिक करो। सभी बच्चे क्लिक करो उस पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने देखा होगा कि आपकी स्क्रीन जो है बड़ी हो गई, पहले से बड़ी हो गई सभी बच्चों की। यस और नो? यस मैम। हाँ, इसीलिए है ताकि, क्योंकि फोन में आप सभी को पता है कि फोन में कितना छोटा छोटा दिखाई देता है, और मैं लैपटॉप से क्लास ले रही हूँ तो बहुत बड़ी स्क्रीन दिखेगी, लेकिन आप लोगों को छोटी स्क्रीन दिखेगी। तो इस पे क्लिक करते ही स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, और जो भी मैं लिखूंगी या जो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको सब दिखेगा। ठीक है, चलिए, दूसरा जो चीज आपने यूज करना है वो यूज करना है ये माइक वाला ऑप्शन। इस माइक के बटन को आपको हमेशा अनम्यूट रखना है, मतलब ये ऑन नहीं होना चाहिए। जब तक मैं आपसे ना बोलूं ये ऑन नहीं होगा।
क्लियर हुआ? यस मैम। जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगी नहीं तो आप कैसे मुझे बताएंगे कि आपको कुछ समझ में आया है या नहीं, मुझसे कैसे बातें करोगे? तो उसके लिए हमारा चैट सेक्शन। अब ये चैट सेक्शन कैसे आता है? आपके फोन के सबसे कोने में ऐसे 3 डॉट बने होंगे, बने हैं, देखिए जरा। यस मैम। उस पे क्लिक करोगे तो इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। यस मैम। हाँ, अब इस पे क्लिक करोगे, अपना अपना नाम लिखो सभी बच्चे, मेरे पास आ जाएगा। चलो लिखो अपना मैम। जिस बच्चे ने नहीं लिखा है सभी बच्चे अपना नाम लिखो जरा। तो आपको चैट सेक्शन का यूज करना आ गया है। नेम लिख के बताओ। कशिश, दिया, और बाकी बच्चे लिखिए। सारिका, प्रिया, नैना, प्रियांशु, चेतना, दोसिया, मुस्कान, गुड। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया? सीमा और राम कुमारी, आप लोगों को समझ में आ गया कैसे आप लोगों को मुझसे बातें करनी है? आपको कोई भी डाउट होगा ना तो हमेशा चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। मैसेज टाइप करना सभी को आता है। अब जब मैं आपसे बोलूं आपको कोई चीज समझ में आई या नहीं आई, आप लिखेंगे वाई। वाई मतलब यस, ठीक है, सिंपल वाई टाइप करना, यस ईशाना। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो एन टाइप करना, मतलब नो। क्लियर है? ये हमारे कोड रहेंगे। कोई चीज समझ में आई तो वाई टाइप करेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आई तो एन टाइप करने वाले। ये बहुत छोटा छोटा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आगे बढ़े अब हम। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिविटीज। फिर से 3 डॉट पे क्लिक करो सभी बच्चे, तो वहां पे सबसे नीचे एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा। सभी के फोन में देखिए आ रहा है लिखा हुआ। चैट सेक्शन में बताओगे वाई मतलब आ रहा है, एन मतलब नहीं आ रहा। चैट सेक्शन में लिखो। अगर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है तो वाई लिखो सभी बच्चे, नहीं आ रहा तो एन लिखो। गुड। क्या मैम? एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 डॉट पे क्लिक करके? यस मैम। हाँ, अब आपको चैट सेक्शन में ही हम आपस में बातें करेंगे, ठीक है, सभी को दिख रहा है। गुड। अब इस पे आप क्लिक करोगे एक्टिविटीज में, इस टाइप का वहां पे पोल्स लिखा हुआ आ रहा होगा, है ना। अब इस पोल्स का काम क्या है? जैसे आप इस पोल पे क्लिक करोगे ना, आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अभी नहीं आएगी अभी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है। तो पोल में क्या होगा, जैसे ही मैं पोल लॉन्च करूंगी, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको इस। यस बेटा बोलिए। मैम दोबारा बता दो एक बार। एक्टिविटीज वाला देखो, एक्टिविटीज में क्या होगा, सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करो, सबसे कोने में दाईं तरफ क्लिक करके एक्टिविटीज लिखा होगा। एक्टिविटीज में आपको क्लिक करोगे तो ऐसा पोल्स लिखा हुआ आएगा। आया? होगी तो आवाज आनी चाहिए। आया या नहीं आया बच्चे बताइए। यस मैम। अब इसके बाद अभी आपकी स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगा, ये तब दिखेगा जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगी। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, कि 4 ऑप्शन होंगे ए बी। मान लीजिए बेटा प्लीज माइक ऑफ हो, क्योंकि इसका माइक ऑन है। मैं बोल रही हूँ माइक ऑन रहेगा, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, प्लीज माइक ऑफ रखिए। सुरेंद्र पुनिया के नाम से जय बेटा, प्लीज माइक ऑफ करो अपना। मैम एक बार रुकना। मान लीजिए इसका बी ऑप्शन सही है, आपने बी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे फोन की स्क्रीन पे, फिर यहाँ वोट पे क्लिक करेंगे, वो वोटेड हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन आपने कर दिया और वो उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। प्रिया माइक ऑन नहीं करना, कुछ भी लिखना है, वाई लिखना है, समझ में आया तो चैट सेक्शन का यूज करो, ठीक है। चलो अब हम इसका ना एक टेस्ट कर लेते हैं कि आपको ये पोल सेक्शन आया या नहीं। अब दूसरी चीज, जैसे ही पोल सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, आप चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, चैट में कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि मैं बंद कर दूंगी।
अब मैंने आपको पोल सेक्शन सिखाया, सभी बच्चे फिर से 3 डॉट पे जाओ और एक्टिविटीज पे क्लिक करो जल्दी से। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वहां पे पोल्स लिखा हुआ आएगा, करिए जल्दी से। मैम कर दिया। 1 एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 करके आ रहा होगा कुछ, क्वेश्चन नंबर 1 हाँ और मैम। ऐसे ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है कि हम हफ्ते में कितने दिन ऑनलाइन क्लास पढ़ने वाले हैं, तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। बताओ ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, पोल में जाके आंसर करो। यस मैम कर दिया। आंसर आ गए मेरे पास। मैम इसमें तो एक क्वेश्चन का है। हफ्ते में कितने दिन क्लास होने वाली है, ABCD 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। जैसे मान लो बी ऑप्शन है, बी पे क्लिक करो, वोट पे क्लिक करो, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। कीजिए, देखो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, गुड। बाकी बच्चे भी करिए, गुड गुड। जितने बच्चे हैं ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे 24 बच्चे हैं, 24 आने चाहिए पोल में, मेरे पास अभी 17 ही आए हैं। गुड, 17 ही बच्चों के हैं बेटा, अभी भी 8 बच्चों के आंसर नहीं आए मेरे पास, करिए जल्दी से सेक्शन में आंसर। सुरेंद्र पुनिया के नाम से जो है बेटा, आपका माइक ऑन हो रहा है, बार बार माइक बंद करिए। गुड, देखो 18 बच्चों के आ गए आंसर, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो। गुड, चलिए। बेटा अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया, आपको पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है क्या, जिनका आंसर नहीं आया पोल में? अच्छा, जिस जिस बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया, एक बार माइक ऑन करके बताना जरा, आपको पोल सेक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है जिसने आंसर मैम दिख नहीं रहा है। किया है, जिसने नहीं किया है। मैम दिख रहा है। बेटा अगर दिख रहा है तो पोल में जाके आंसर करो। दोबारा बताऊं? एक बार दोबारा लग बताओ, रहा है वो यस माइक ऑन करो, एक बार दोबारा बता रही हूँ मैं। और बालक बोल रहा है ना, यो है मास्टर को फोन आया तो है कने फोन करते ना सोनू कुमार के नाम से जो है बेटा, प्लीज माइक ऑफ करिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। देखो फिर से बता रही हूँ, आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहां पे एक्टिविटीज लिखा हुआ आएगा, दिखा? कोने में सबसे दाईं तरफ एक्टिविटीज लिखा हुआ आएगा, वहां पे यस मैम। उस पे क्लिक करो, वहां पे पोल्स लिखा हुआ आएगा, पोल 1 यस एक्टिव मैम। पोल, उस पे क्लिक करो, क्वेश्चन नंबर 1 करके ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यस मैम। अब बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है कि हफ्ते में कितने दिन क्लास लगने वाली है, जो भी ऑप्शन सही है उस पे क्लिक करो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो 19 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। समझ में आया आप सभी को? यस मैडम। गुड। माइक ऑन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अगर आपको समझ में आ गया है तो। गुड, आखिरी की 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। अब देखो पोल में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कर पा रहे हो? अब जिस बच्चे के पास पोल में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो चैट में करो आंसर, कौन सा सही है, कितने दिन लेने वाले हम क्लास हफ्ते में, चैट सेक्शन में करो। ABCD कितने दिन? गुड।
जिन्होंने पोल में आंसर टाइप किया। करना नहीं आ रहा। क्या बेटा रिप्लाई करना नहीं आ रहा? नो मैम, दोबारा से समझाइयो मैम। देखो 3 डॉट है, उस पे क्लिक करो और इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ आ रहा है। 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन होगा इन कॉल मैसेजेस का। मैम अब आ गया। हाँ बस ऐसे ही करना है आपको। चलो मैम अब आ गया। कौन सा ठीक है, हफ्ते में 3 दिन क्लास लेने वाले हैं, उसी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब सभी को समझ में आ गया हम पोल सेक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब फिर से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, ये रहा। एट सेक्शन फिर से बंद हो गया। देखो फिर से एक्टिविटीज में जाओ, दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। फिर से पोल सेक्शन में जाइए, एक्टिविटीज पे क्लिक करके, और देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सभी बच्चे। ABCD में से जो भी आंसर सही है वहां जाके क्लिक करो। देखो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास, वेरी गुड। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया हो कि पोल में जाके आंसर कैसे करना है, तो बता दो, मैं अभी बता दूंगी फिर से। कोई है ऐसा बच्चा? देखो 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए, वेरी गुड बेटा, गुड। जल्दी जल्दी कीजिए आंसर सभी। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, तो बता दीजिए माइक ऑन करके, मैं दोबारा से बता दूंगी कैसे करते हैं। ठीक है मैम यस। क्वेश्चन नहीं आ रहे। पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ रहा है या क्या बोलना चाहते हो? एक्टिविटीज का ऑप्शन पता है कहाँ पे आता है? यस मैम, मैम पोल में जाके ऑन किया तो मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं ऑप्शन आ रहे, बस ABCD लिख रखा है। हाँ बेटा वही आएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आता पोल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा और ऑप्शन रहते हैं सिर्फ पोल में जाके। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कभी लिखा नहीं होगा पोल सेक्शन में, बस क्वेश्चन नंबर और ABCD 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपको मैम हो गया दूसरा क्वेश्चन। गुड। अभी भी 16 बच्चों के आंसर आए बेटा, जल्दी जल्दी करो। मैम मैसेज में लिखकर भेज दे। अभी मैसेज का ऑप्शन नहीं चलेगा क्योंकि मैसेज मैंने बंद कर दिया है। हाँ जब मैं पोल सेक्शन बंद करूंगी थोड़ी देर में चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, तब आप चैट सेक्शन में कर देना आंसर। ठीक है, अभी ठीक है मैसेज मैम। टाइप नहीं कर पाओ। चलो बंद कर दूं मैं, अब मैं पोल सेक्शन वाला बंद कर रही हूँ। ठीक है, हाँ यस देखो मैम। 18 बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल सेक्शन में, गुड। चलिए अब देखो चैट सेक्शन में टाइप करो, अब आप कर सकते हो टाइप। यस गुड। कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ेंगे। गुड। मैथ। तो अब आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ मेनली 2 ऑप्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। सबसे पहला तो चैट वाला, ठीक है, मैसेजेस में टाइप करेंगे जो भी चीज हमें नहीं समझ में आ रही है। दूसरा पोल सेक्शन का, जब भी हमें क्वेश्चन का आंसर देना हो। इतनी चीज क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिख दो। हाँ वाई फॉर यस, अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, क्लियर नहीं है तो एन लिखिए। बाकी बच्चे भी मैम अगर समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करो, ऐसे अभी सिखाया था ना, वाई मतलब यस। अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो।
चलिए तो आगे बढ़े हम। यस मैम। चलिए तो अब आपको क्लास लेने से पहले जो जो चीजें करनी है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको शांत जगह पे बैठना है, मतलब ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ बिल्कुल शोर ना हो, क्योंकि अगर शोर आएगा तो आपकी आवाज यहाँ आएगी और आपको मेरी आवाज नहीं समझ में आएगी। क्लियर? दूसरा, हमेशा कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए। अब कॉपी और पेन साथ में क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि गणित ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बिना पेपर और पेन के नहीं कर सकते। क्लास में हमेशा टाइम पर आना है, तो कोशिश हमेशा ये करना कि 5 मिनट पहले तो कम से कम आ ही जाना। और यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, यस, अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है ना कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आया, पहले तो आप उसी टाइम पूछ लो। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो अगले दिन अगली क्लास जब होगी तो 15 मिनट पहले आ जाना। मैं 15 मिनट पहले ही यहाँ पे रहूंगी, अपने डाउट्स पूछ लिए, ठीक है। तीसरा, नोट्स बनाने हैं आपने। नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना भी सभी को आता है। फोन में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, सभी को आता है? यस मैम। गुड। तो नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। अपने सवाल पूछने के लिए चैट सेक्शन का यूज करना है, वो अभी हमने देख लिया है, ठीक है। मैम नोट कैसे बनेंगे? बेटा नोट्स बनाने का मतलब है कि मान लीजिए मैं आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ और आपको वो इम्पोर्टेंट लगी, तो आप उसे नोट डाउन कर लो, या तो उसी टाइम नोट डाउन कर लो, और अगर टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास के बाद उसे लिख लेना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, गुड। पोल पे हमेशा आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको पता है पोल सेक्शन ऑन हो जाने वाला है। होमवर्क जब आपको मिलेगा हमेशा टाइम पे करना है, क्योंकि होमवर्क अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा, 1-2 हफ्ते तक, और उसके बाद होमवर्क मिलेगा। फोन को हमेशा चार्ज रखना है, ये नहीं कि क्लास स्टार्ट होने वाली आप बोल रहे मैम मेरे फोन की बैटरी चली गई, अब मैं क्लास में ले सकता या ले सकती, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप ही का नुकसान होगा। प्रॉपर नेटवर्क आने चाहिए। नेटवर्क मतलब अगर आप प्रॉपर नेटवर्क वाली जगह पे नहीं बैठोगे तो मेरी ना आवाज आएगी ना आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो हमेशा प्रॉपर नेटवर्क वाली। और प्लीज अपना जो वीडियो होता है ना, वीडियो को ऑफ रखिए। अब मैं वीडियो को ऑफ रखने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब आप वीडियो, यस, जब भी आप वीडियो ऑन करते हो ना, होता ये है कि आपका नेट जो है, इंटरनेट जो डलवाते हो ना, वो ज्यादा यूज होता है। अब ज्यादा यूज होगा फिर आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा और आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी, स्क्रीन भी नहीं दिखेगी, ठीक है। अब क्या क्या चीजें नहीं करनी है? माइक को अनम्यूट नहीं करना, मतलब जब तक मैं ना बोलूं आपको माइक को अनम्यूट नहीं करना, बोलना नहीं है। कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में अनावश्यक बातें नहीं करनी, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड है वही पूछना है या वही बोलना है। बीच में क्लास छोड़ के कभी नहीं जाना, ठीक है। और डाउट को अधूरा नहीं रखना है, मतलब अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना उसी टाइम पूछने हैं आपने, ठीक है। ये मत सोचना कि अगले क्लास में पूछ लेंगे। क्लियर हुआ? गुड। चलिए तो आज का हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं पहाड़े से। अच्छा, किस किस बच्चे को टेबल्स आते हैं, पहाड़े आते हैं? चैट सेक्शन में वाई लिखो अगर पहाड़े आ रहे हैं तो, आते हैं तो। सभी को आते हैं? यस मैम। हाँ बेटा प्लीज माइक ऑन करो। देखो माइक ऑन कर रही हूँ, आवाज रिपीट हो रही है, यही मैं आपसे बोल रही थी, आवाज रिपीट होगी मेरी, माइक ऑन मत करो अपना। चलो, कुछ ऐसे होंगे बच्चे जिनको नहीं भी आते होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेबल्स हो सकता है कि ना आए। तो सबसे पहले हम 1 के टेबल से शुरू करते हैं। तो एक एक कम एक, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौक 4, ऐसे करते करते एक धाम 10। ये सभी को आता है, एक का टेबल बहुत आसान है। पर इसमें क्या नया है? टेबल को बनाना नया है। तो टेबल बना कैसे भाई? 1 गुणा 1 का मतलब है कि 1 को मैंने एक बार जोड़ा। 1 गुणा 2 का मतलब है 1 को मैंने 2 बार जोड़ा। 1 गुणा 3 का मतलब है 1 को मैंने 3 बार जोड़ा।
अब आप बताओ 1 गुणा 4 का क्या मतलब है, कितनी बार जोड़ा होगा? 4 बार। 4 बार। बेटा माइक ऑन करके नहीं, फिर से वही चैट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। 4 में। मैम 4 बार। नहीं देखो, चैट सेक्शन का यूज करो ना बेटा। अभी मैंने आपको बताया कि हम चैट सेक्शन का यूज करने वाले हैं। चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो, उसी में पूछो। ठीक है, सभी को पता है 4 बार करेंगे। कैसे पता चला आपको? अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है उतने ही बार हम उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1 गुणा 100 लिखा मैंने। अब बताओ 1 को कितनी बार जोड़ेंगे? चैट सेक्शन का यूज। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन कोई नहीं करेगा, सब चैट सेक्शन में लिखेंगे। अगर मैं 1 गुणा 100 लिख रही हूँ तो 1 को कितनी बार जोड़ूंगी? वेरी गुड। देखो सीख रहे हैं आप लोग, अब सभी बच्चे चैट सेक्शन में रहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने सही लिखा। 100 बार जोड़ेंगे, 100 टाइम्स जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मुझे 1 की प्रॉपर्टी पता चल गई कि यदि मैं 1 में किसी भी संख्या को गुणा करूंगी, 1 में किसी भी संख्या को गुणा करूंगी, मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? मतलब अगर मैं 1 में 1 2 3 4 5 को गुणा कर रही हूँ तो मिलना भी मुझे 1 2 3 4 5 ही है, कुछ अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, यस, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। गुड, आगे अब आता है 2 का टेबल। 2 का टेबल भी सेम इसी तरीके से है। अब आप मुझे बताएंगे एडिशन की फॉर्म में 2 गुणा 1 का क्या मतलब है बेटा? 2 को कितनी बार जोड़ा होगा मैंने चैट सेक्शन में? 2 गुणा 1 का मतलब अगर 2 है तो 2 को कितनी बार जोड़ा होगा? 1 बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 गुणा 2 को कितनी बार जोड़ा होगा 2 गुणा 2 में? अब 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 2 में बताओ बेटा, 2 गुणा 2 में, यस 2 बार जोड़ा होगा, तभी तो 4 आया। क्लियर हुआ सभी को? इस सभी पहाड़ों में वैलिड है ये चीजें, हर पहाड़े में यही लगेगी। ठीक है, 2 धाम 20 होता है, मतलब यहाँ पे मैंने 2 को 10 बार जोड़ा होगा तभी ये 20 आया होगा। ठीक है, 10 बार जोड़ा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये हर टेबल में होगा। अब यहाँ पे एक और नई चीज आप सीखोगे। एक और नई चीज क्या है? हाँ, वाई हमारा कोड है। वाई मतलब कि मुझे सब समझ में आ रहा है इसलिए मैं वाई लिख रही हूँ, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो एन लिखना है। ठीक है, यस। अब एक और चीज से हम पहाड़ा बना सकते हैं इसी में। अगर मैं यहाँ 2 में 2 जोड़ दूं 4 आएगा, इस 4 में फिर 2 जोड़ दूं तो 6 आएगा, इस 6 में फिर 2 जोड़ दूं तो 8 आएगा, इस 8 में फिर 2 जोड़ दूं तो 10 आएगा। कहने का मतलब है कि यदि मैं 2 का पहाड़ा बना रही हूँ तो हर स्टेप में मैं 2 2 जोड़ती जाती हूँ। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जिस भी संख्या का मैं पहाड़ा बना रही हूँ या जिस भी अंक का मैं पहाड़ा बना रही हूँ वो ही हर स्टेप में जुड़ेगा। मतलब अगर मैं 1 का पहाड़ा है, ठीक है, तो 1 के पहाड़े में हर स्टेप में क्या जुड़ेगा बताओ? 1 के पहाड़े में हर स्टेप में कौन सी संख्या जुड़ेगी? गुड, 1 ही तो जुड़ेगी। बहुत बढ़िया, हर स्टेप में 1 ही जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बता रखा है। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारे गणित में कितने अंक होते हैं? गणित में कितने अंक होते हैं? चैट सेक्शन में बताइए, गणित में कितने अंक होते हैं जो आप लोगों को पता है? तो 10 होता है ना, आपकी स्क्रीन पे साफ लिखा है। कौन कौन से?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हमारे जो गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा 652। अब 652 जो संख्या है, 652 जो संख्या है वो किस किस अंकों से मिलके बनी है? 6, 5 और 2 से। तो यहाँ से क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि हमारे गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलके बनती हैं। यही तो होता है। क्या इन अंकों के अलावा कोई और अंक यूज होता है? नहीं। जब हम छोटे बच्चे को 1 2 3 सिखाते हैं, है ना, 1 से लेके 10 तक की सिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि 1 से लेके 10 तक अगर उसे आ गया तो वो 11 12 13 ऐसे आगे काउंटिंग आराम से कर लेता है। तो सबसे पहले उसे अंक ही सिखाते हैं, 1 से लेके 10 तक वाले। क्लियर है ना? यस, इसलिए हमारे 10 अंक होते हैं। अब इन अंकों में हमारे सम और विषम संख्याएं होती है। ठीक है बेटा, इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम का है? कोई ऐसा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का है? सभी हिंदी मीडियम वाले? गुड, ठीक है, फिर तो ठीक है, बढ़िया। तो अब हम देख लेते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं किसे कहते थे हम? नहीं पता सम संख्याएं? ट्राई मैम करो। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। वेरी गुड, यही तो होता है। बहुत बढ़िया बेटा। सम संख्याएं वो होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना, पूरी तरह विभाजित हो जाए या पूरी तरह डिवाइड कर दे, शेषफल 0 आए, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन यदि मुझे पता लगाना है कि कोई संख्या सम है या विषम है, तो क्या मैं उसे बार बार 2 से विभाजित करूं? मान लो मेरे पास इतनी बड़ी संख्या है, चलो आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 9 2। अब मुझे बताना है कि सम है या विषम संख्या है, तो क्या आप इसे 2 से भाग करने लगोगे? इतना टाइम है क्या? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे देखते ही बताना है कि सम संख्या है विषम है। तो सम संख्याएं वो होती हैं जिनके आखिरी के इकाई वाली जगह, यही है ना इकाई वाला प्लेस, इकाई वाली जगह पे यदि ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक हो, यस, जैसे कि यहाँ पे 2 है, अगर इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक हमारे इकाई वाली जगह पे आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो इसलिए सम संख्या होगी। इतना समझ में आया सभी को? गुड। तो 0 2 4 6 8 अंकों को ही हम इस्तेमाल करते हैं सम संख्याओं को जानने के लिए। ठीक है, इवन नंबर्स को जानने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, 0 2 4 6 8 को यहाँ पे सम संख्याओं में लिया हुआ है, और बाकी 1 3 5 7 और 8 को विषम अंकों में, सॉरी संख्या बोल रही हूँ, अंक। 0 2 4 6 8 हमारे सम अंक होंगे और 1 3 5 7 और ना विषम अंक होते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? ना क्लियर है तो बस वही चैट सेक्शन में वही, क्लियर नहीं है तो एन। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 5 के पहाड़े पर। 5 का पहाड़ा सभी को आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे करते करते 5 धाम 50। अब देखो सेम वही है, हर स्टेप में 5 5 जुड़ेगा, हर स्टेप में जुड़ रहे हैं 5, क्योंकि हम 5 का पहाड़ा देख रहे हैं। हर स्टेप में 5 ही ऐड हो रहा है ना? हाँ, और
और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है। क्या है नोटिस करने वाली चीज? नोटिस करने वाली चीज ये है कि 5 के पहाड़े में जो इकाई वाली जगह है, इकाई वाली प्लेस है, वहां पे 2 ही अंक रिपीट हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, कौन से 2 अंक दिख रहे हैं बेटा आपको? यस, 5 और 0 या 0 और 5, है ना? इन दोनों अंकों को या टावों को याद रिपीट हो रहे हैं? नहीं। यस, ठीक है। तो जब भी हम 5 का पहाड़ा देखेंगे तो उसकी इकाई वाली जगह पे आपको इन दोनों अंकों के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला। जैसे 5 गुणा 11 करूं तो 55 आएगा, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। 5 गुणा 12 करूं तो 60 आएगा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। क्लियर? यस, गुड। यस, अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि जब मैं एक ही संख्या को बार बार जोड़ूं तो उस प्रक्रिया को गुणन प्रक्रिया कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है कि मैंने अगर 6 + 6 + 6, 6 को 3 बार जोड़ा, 6 को 3 बार जोड़ने का यही मतलब हुआ ना, 6 को कितनी बार गुणा करूं? मैं 6 को 3 बार जोड़ा और 6 को कितनी बार गुणा करूं कि एक ही चीज मुझे मिले? आप बताओ कौन सा ऐसा अंक है कि 6 में उस अंक को मैं गुणा करूं मुझे सेम वही चीज मिले? यस, वेरी गुड। 3 ही ऐसी संख्या है वो, या 3 ही ऐसा अंक है वो, है ना? कितना आएगा? ये 18 होगा। 6 को 3 बार जोड़ू तो भी 18 आना है, 6 को 3 से गुणा करूँ तो भी 18 आना है। तो किसी भी संख्या को अगर मैं सेम नंबर को ना बार बार जोड़ रही हूँ तो उसका सेम वही मतलब है कि उसी संख्या को उतनी बार उतने नंबर से गुणा कर देना। जैसे यहाँ पे 5 का दिखा रखा है, 5 को 3 बार जोड़ा तो 5 को 3 से गुणा करना, एक ही बात है। 7 को यहाँ 6 बार जोड़ा, सेम मतलब होगा 7 मैम को हमें 6 समझ से। में नहीं आ रहा, थोड़ी देर। क्या बोला आपने? समझ में नहीं आ रहा? नो मैम। देखो एक और बात समझा देती हूँ, आप बताना इसका आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 2 + 2 + 2 + 2। 2 को 4 बार गुणा कर दिया, मैं 2 को 4 बार जोड़ दिया। यस मैम। 2 को 4 बार जोड़ने का क्या मतलब है बेटा? 2 को 4 से गुणा करना, एक ही बात है या नहीं? यही तो हमने देखा ना 2 के पहाड़े में कि 2 गुणा 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार जोड़ना। वही मैंने उल्टा लिख दिया। याद आया? अभी समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया था बेटा, सिया आया समझ में? सिया बेटा समझ में आया आपको या नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, बताओ। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे पहाड़े लिखे हुए हैं, आप लोग उसका आंसर चैट सेक्शन में करेंगे जो भी मैं पूछूंगी। बताओ 4 पंजे, चैट सेक्शन में लिखो 4 पंजे, 4 5 जा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर। अब मैं बताऊंगी सबसे पहले आंसर किसने किया है। सबसे पहले आंसर किया है रिया के नाम से जो बच्ची है, सबसे पहले आंसर किया है। गुड, 4 5 जा 20, गुड, है ना? बाकी सभी का भी ठीक है। चलो अगला 3 8 जा, 3 8 जा, बताइए 3 8 जा। सबसे पहले आंसर जो करेगा उसका नाम लूंगी, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे लेकिन साथ में। सबसे पहले आंसर किया है शुभम के नाम से जो बच्चा है, शुभम यादव के नाम से सबसे पहले आंसर किया है। बाकी बच्चों का भी एकदम सही है, 3 8 जा होता है 24। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं 4 9 जा, 4 9 जा।
4 9 जा, यस, जतिन प्रजापति के नाम से जो है सबसे पहले आंसर किया है। 4 9 जा 36। बेटा 45 कौन बोल रहा है? 4 9 जा 45 होता है, ये 36 होता है। चैट सेक्शन में 45 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। यस, ये तो देखना था। चलिए अगला 3 4 जा, 3 4 जा, यस, सबसे पहले आंसर दिया है विजय सिंह के नाम से जो है। 3 4 जा 12। बाकी सभी का ठीक है ये वाला। मैम एक बार ये हो फिर गया। समझा दो। क्या समझा दो बेटा? वो जो मैंने पहले समझाया था जोड़ और गुणा वाला। इस बेटा माइक ऑन करा था ना आपने, पूछिए क्या समझाऊं। एक काम करना बेटा, आप ना क्लास के एंड में रुक जाना, जब क्लास खत्म होगी तब मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, क्लास के एंड में रुक जाना। यस मैम। चलिए अब इसके आंसर ना चैट सेक्शन में करिए। सबसे पहले से शुरू करिए। 3 माइक किसका ऑन है बेटा? ऐसे आवाज आएगी ना क्लास में, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको। क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा? सिंपल मल्टीप्लाई तो चल रही है टेबल्स में। 3 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 को 6 से गुणा करोगे, मैंने बस इतना पूछा है। यस, ममता यादव के नाम से जो सबसे पहले आंसर किया है। मैम 18। हाँ मुझे बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है? कमल यादव के नाम से जो है। मैम जो ये फर्स्ट ऊपर वाला। ये वाला। यस बस मैम। आपको पहाड़ा ही तो बताना है। 3 को 6 से गुणा करोगे क्या आएगा बताओ? मैम 18। बस ये इसका आंसर है, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? जी मैम। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड वाला। 4 8 जा, 4 को 8 से गुणा करोगे कितना आएगा? सबसे पहले आंसर किया है शुभम यादव के नाम से जो बच्चा है। गुड, बाकी बच्चों का भी एकदम ठीक है। नहीं, एक बच्चे ने 16 भी लिखा है। 4 को 8 से गुणा करोगे 16 आएगा, 32 आएगा। सी सही है इसका आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड वाले पे। 2 7 जा, 2 7 जा, यस, गुड। रविंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया है। 2 7 जा 14। बी सही उत्तर है इसका, बी ऑप्शन, ठीक है? अगला देखो चौथा। 4 4 जा, 4 4 जा, रविंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया है। 4 4 जा 16, ठीक है? डी सही उत्तर है। चलिए गुड, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करो चैट सेक्शन में। लास्ट 5 9 जा, ममता यादव के नाम से जो बच्चे सबसे पहले। अब एडवांस में आंसर करोगे तो मैं उसको मानूंगी नहीं, ठीक है? पहले आंसर नहीं करना, जब क्वेश्चन पूछूं तभी आंसर करना है। 5 9 जा होता है 45, चलिए ये रही इसके आंसर की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे मूव करते हैं। सभी को समझ में आया? सिंपल से पहाड़े थे ये, 3 से लेके 1 से लेके 5 तक के, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस पहाड़े थे। गुड, चलिए अब आ रहा है आपका पोल सेक्शन में क्वेश्चन। मतलब पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आपका जो चैट सेक्शन है वो बंद हो गया होगा, चैट अब यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि आप 1 को 1278 1278 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा?
चलो जल्दी से पोल सेक्शन में जाके इसको उत्तर करो। ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? गुड। पोल में जाके आंसर करना है। देखो 9 बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। गुड बेटा, जल्दी जल्दी करो क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यस, 14 बच्चों का आंसर आ गया। गुड। चलिए बेटा, जल्दी 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 आंसर करो पोल सेक्शन में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। चलिए, आखिरी की 5 सेकेंड्स और है। बेटी काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बेटा पोल सेक्शन में बहुत कम बच्चों ने आंसर करा। क्यों करा इतना कम बच्चों ने आंसर? चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। तो 10 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है पोल में। चैट सेक्शन में कर दीजिए बाकी बच्चे आंसर। चलिए, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर पोल में ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो देखो, एक को जब मैं 1278 से गुणा करूंगी तो 1278 ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं मुझे वही संख्या मिलती है। ए मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, जो यहाँ पे 1278 है। हाँ, आंसर सेंड कर दिया, वेरी गुड। जिसने नहीं किया मैं उसके लिए बोल रही थी। ठीक है, चलिए, आई होप अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन आने वाला है फिर से पोल सेक्शन में। तो इस बार सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। क्लियर? चलिए देखो, क्वेश्चन आ गया होगा। क्या लिखा है? लिखा हुआ है 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा किस तरीके की संख्या मिलेगी? 2 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो कैसी संख्या मुझे प्राप्त होने वाली है? शून्य मिलेगा, शून्य मिलेगा, या एक वही नंबर मिलेगा, या सम संख्या मिलेगी, या विषम मिलेगी? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर सही है। पोल सेक्शन में आंसर करें। कोई भी इसका आंसर कैसे सोचोगे आप लोग? ऐसे कर लो कि कोई भी 2-4 संख्याएं ले लो और उसको 2 से गुणा कर लो। अब 2 से गुणा करने पर आप देखो किस तरीके की संख्याएं आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, गुड। 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है। गुड। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए इसका।
सभी बच्चे बोल रहे ज्यादातर सी। तो इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने 2 को गुणा कर दिया, कोई भी नंबर उठा लिया, मैंने 2 को कर दिया 8 से गुणा, 16 आया। और लास्ट में आपको दिख रहा है, आपको पता है सम संख्याएं वो कौन सी होती है, जिनके इकाई वाली जगह पे इन 5 में से कोई भी संख्या हो। यहाँ 6 है तो ये तो सम संख्या है। 2 को कर दो 10 से गुणा, 20 आ रहा है, यहाँ पे 0 है, ये भी सम संख्या है। 2 को कर दो 18 से गुणा, 36 आ रहा है, ये भी सम संख्या है। 2 को कर दो 7 से गुणा, 14 आ रहा है, ये भी सम संख्या। तो कहने का मतलब है कि 2 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं, हर बारी मुझे सम संख्या मिल रही है। दिख रहा है सभी को? हर बारी तो सम संख्या मिल रही है। तो यहाँ से भी क्या बोल सकती हूँ, सी ऑप्शन सही है, मुझे हर बारी ही सम संख्या प्राप्त होगी। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? क्लियर? नो मैम। ठीक है, चलो आज की जो क्लास है बेटा वो यहीं तक है। अगली क्लास